नमस्कार। गुजरात चुनाव को लेकर चौंकाने वाला ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, क्योंकि अब गुजरात ओपिनियन पोल के आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। बात की जाए अहमदाबाद की 21 सीटों के लिए, तो यहां पर बीजेपी 12 जबकि कांग्रेस 6। 3 सीटों पर आम आदमी पार्टी भी यहां पर जीत दर्ज कर सकती है। अमरेली की 5 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी 3 जबकि कांग्रेस 2, और यहां पर अन्य की बात की जाए तो 0 सीट आ सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो यहां पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और यहां पर बीजेपी में त्रिकोणीय मुकाबला गुजरात में देखने को मिल सकता है। तो माहौल क्या बनेगा या फिर बरकरार रहेगा, इस पर आपको कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े। आनंद की अगर बात की जाए 7 सीटों में से बीजेपी 4 जबकि कांग्रेस 2 और 1 सीट पर आम आदमी पार्टी यहां पर जीत दर्ज कर सकती है। अरावली की बात की जाए 3 सीटों में से बीजेपी 2 जबकि 1 सीट पर कांग्रेस जीत दर्ज कर सकती है। जिस कहा से गुजरात चुनाव को लेकर अब बड़ी बड़ी जनसभाएं, प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह समेत बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं। तो केजरीवाल अब बीजेपी और यहां पर बात की जाए तो कांग्रेस की क्या रणनीति हो सकती है आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए। भावनगर की बात की जाए 7 सीटों में से बीजेपी 4 जबकि कांग्रेस 2 और 1 सीट पर आम आदमी पार्टी जीत दर्ज कर सकती है। बनासकांठा की 9 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी 6 जबकि कांग्रेस 3 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो गुजरात चुनाव काफी चौंकाने वाले आंकड़े हो सकते हैं, क्योंकि गुजरात चुनाव कहीं ना कहीं तय करेगा आने वाला लोकसभा चुनाव किस प्रकार से आगे बढ़ेगा। अगर बात की जाए 12 से 5 सीटों में से बीजेपी 3 जबकि कांग्रेस को 2 सीटें यहां पर जा सकती हैं। बोटाद की 2 सीटों में से कांग्रेस बीजेपी को 1-1 सीट यहां पर बढ़ सकती है। 182 सीटों पर सबसे चौंकाने वाले आंकड़े यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। छोटा उदयपुर की बात की जाए 3 सीटों में से बीजेपी को 2 सीट 1 सीट यहां पर कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। देवभूमि द्वारका की 2 सीटों में से बीजेपी कांग्रेस को 1 सीट यहां पर बढ़ती नजर आ रही है। यहां पर बात की जाए दाहोद की 6 सीटों में से बीजेपी को 3 सीट, कांग्रेस को 2 सीट, 1 सीट पर आम आदमी पार्टी यहां पर जीत दर्ज कर सकती है। गुजरात चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। डांग की 1 सीट पर बीजेपी यहां पर जीत दर्ज कर सकती है। गिर सोमनाथ की 4 सीटों में से बीजेपी 3 जबकि कांग्रेस को यहां पर 1 सीट पर जीत मिल सकती है। गांधीनगर की 5 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 3 सीट, कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान हो सकता है। जूनागढ़ की 5 सीटों में से बीजेपी 2 सीट, 1 सीट पर कांग्रेस और 1 सीट पर यहां पर आम आदमी पार्टी या फिर बीजेपी के पक्ष में 3 सीटें जा सकती हैं। इस तरह से अगर बात की जाए जामनगर की 5 सीटों में से बीजेपी को 4 सीट, 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है। कच्छ की 6 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर 3 से 4 सीटें जा सकती है, जबकि 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट आम आदमी पार्टी के पक्ष में जाने का अनुमान कच्छ से लगाया जा रहा है। खेड़ा की 6 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर 2 सीट पर कांग्रेस और 2 सीट पर ही आम आदमी पार्टी, यानी त्रिकोणीय मुकाबला यहां पर देखने को मिल सकता है। मोरबी की बात की जाए 3 सीटों में से बीजेपी 2 सीट, 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिलने की संभावना हो सकती है। महसाणा की बात की जाए 7 सीटों में से बीजेपी को यहां पर 3 सीट, 2 सीट पर कांग्रेस और 2 सीट पर आम आदमी पार्टी यहां पर खाता खोल सकती है। महसागर की 3 सीटों की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को 2 सीट, 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है। यानी गुजरात चुनाव पर काफी चौंकाने वाले आंकड़े यहां पर निकल कर आ रहे हैं। नवसारी की 4 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी 2 सीट, 1 सीट पर कांग्रेस और 1 सीट पर आम आदमी पार्टी यहां पर जीत दर्ज कर सकती है। नर्मदा की 2 सीटों की बात की जाए, दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर पूर्ण रूप से कमल खिला सकती है। पंचमहल की बात की जाए तो पंचमहल की 5 सीटों में से बीजेपी को 4 सीट जबकि 1 सीट पर कांग्रेस जीत दर्ज कर सकती है। राजकोट की 8 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी 4 जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस और 2 सीट पर आम आदमी पार्टी यहां पर जीत दर्ज कर सकती है। सूरत की 16 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी 12 जबकि कांग्रेस 4 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है, जो आंकड़ा यहां पर निकलकर सामने आ रहा है। सुरेंद्रनगर की 5 सीटों में से बीजेपी 3 सीट, कांग्रेस को 2 सीटों पर जीत मिल सकती है। 1 सीट यहां पर काफी असमंजस की स्थिति में हो सकती है, किसके खाते में जाएगी। तापी की 2 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी 1 सीट और 1 सीट पर कांग्रेस को जीत मिलने का अनुमान ओपिनियन पोल ने लगाया है। वलसाड की 5 सीटों की बात की जाए तो बीजेपी 3 सीट, कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। 1 सीट पर आम आदमी पार्टी यहां पर जीत दर्ज कर सकती है। तो गुजरात की सभी 182 सीटों पर जो चौंकाने वाला ओपिनियन पोल सामने आ रहा है, इसमें कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ी जीत की तरफ यहां पर आंकड़ा दिखाया गया है। ओपिनियन पोल के हिसाब से आज चुनाव तो फिर बीजेपी 114 से पार जा सकती है, जबकि कांग्रेस कुछ सीटों का नुकसान झेल रही है। कांग्रेस कहीं ना कहीं जिस कहा से खामोश नजर आई है गुजरात चुनाव को लेकर, उसका नुकसान कांग्रेस को इस समय देखने को मिल रहा है। कांग्रेस यहां पर 45 सीटों तक पहुंच रही है, जबकि आम आदमी पार्टी यहां पर पहली बार आम आदमी पार्टी गुजरात में अपना खाता खोलते समय ही यहां पर करीब 20 सीटों तक पहुंच सकती है, जो आंकड़ा ओपिनियन पोल ने लगाया है। इस तरह से अगर बात की जाए गुजरात चुनाव को लेकर चौंकाने वाले आंकड़ों में बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बना रही है। एक बार फिर से यहां पर बीजेपी बरकरार रह सकती है, जबकि क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी परिवर्तन दिखा पाएंगे 2022 में, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।